सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो दिन है नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज जानेंगे माता चंद्रघंटा की पूजा विधि, उनकी आराधना उपासना, किस विधि से हर साधारण से साधारण व्यक्ति अपने घर में माँ की पूजा करे और नौ दुर्गा के इस तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा रूप को प्रसन्न कर सके। बहुत ही साधारण विधि है। कौन सा मंत्र जपेंगे जिससे कि माँ की कृपा बरस जाए। आज हर गृहस्थ धर्मी व्यक्ति को कुछ विशेष उपाय और काम जरूर करना चाहिए। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन किस रंग का आपको किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, पूजा का सही मुहूर्त क्या है, सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और देवी सती, पार्वती, चंद्रघंटा, जो भी कह लीजिए, माँ का ही स्वरूप है, उनका नाम लेकर आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देवी चंद्रघंटा की तीसरे दिन आराधना करेंगे। देवी चंद्रघंटा की कृपा से या उनकी आराधना से मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ साथ शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और व्यक्ति अपने हर प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। देवी के साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधित ध्वनियों का आभास होता है और कई तरह के क्षणों में साधक को सावधान भी रहना चाहिए। देवी की पूजा यदि भली भांति कर दिया जाए तो देवी अपने होने का पूर्ण प्रमाण देने लगती है। साथ साथ माँ का स्वरूप अत्यंत ही विनम्र है। माता का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली ज्ञान से जगमगाने वाले दीप्तिमान देवी हैं। चंद्रघंटा ये सिर पर आरूढ़ है तथा युद्ध लड़ने के लिए उन्मुख है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से संपूर्ण सांसारिक कष्टों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में बहुत हद तक माँ को हर प्रकार के फलों का भोग लगाना चाहिए, जिसमें से एक प्रमुख भोग है माता को, जो कि ज़रूर आपको चढ़ाना चाहिए। माँ की पूजा के लिए आपको दूध या फिर दूध से बने हुए व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि गाय का कच्चा दूध यदि आप रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कहा जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों माँ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त। देखिए, माँ की पूजा हर स्थिति में नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। फिर भी मैं लगातार आपको माँ की पूजा के लिए एक विशेष खास मुहूर्त बता रही हूँ, जिसमें कि आप पूजा किया करें। आप जो भी मंत्र जपेंगे उसकी शक्तियाँ बहुत प्रबल होंगी। आप जो भी पूजा करेंगे उसकी शक्तियाँ अत्यंत ही प्रबल होकर आपको मिलने लगेंगी। तो आज की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:17 से और 7:45 तक है। इस मुहूर्त में आप अपना पूजन कर लीजिएगा। तो इस मुहूर्त में हमें पूजन करना है और ये बहुत ही प्रबल मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त में आप पूजन ज़रूर कर लीजिएगा। आज अगर इस मुहूर्त में आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए दोस्तों, तो आप एक चांदी की कटोरी में या फिर पीतल की कटोरी में, तांबे में मत रखिएगा। तांबे के बर्तन में दूध कभी भी न चढ़ाया जाता है और ना ही रखा जाता है। इसे लेकर के और देवी को जो है आप लोग चढ़ा दीजिएगा और ऐसा चढ़ा करके घर परिवार, बच्चे सभी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करें। यहाँ तक कि व्रतधारी भी इस प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें। माता की पूजा देखिए बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाली होती है। फिर भी आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो मैंने मुहूर्त बताया, यदि किसी कारण से उस मुहूर्त में आप पूजन करने में असमर्थ हैं तो आप घबराइए नहीं। आप कभी भी, नवरात्रि के 9 दिन काफ़ी पावन होते हैं, कभी भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर केवल पूजा नहीं किया जा सकता। इसलिए आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां अवश्य देख लीजिएगा। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, यदि बच्चा स्कूल जाता है उसको टिफ़िन दीजिए, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो समय पे चाय पानी दवाइयाँ जो देना है, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा वही है, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि पूजा पाठ में आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। तो व्रत हैं या पूजा है कर रही हैं, किसी भी तरह से सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर यदि पूजा करती हैं, तभी वह सही और सात्विक तरीके की पूजा कहलाती है। अब
आज किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, माता चंद्रघंटा की पूजा में आपको ब्राउन रंग का या फिर सुनहले रंग का वस्त्र पहनना बहुत अधिक शुभ होता है। तो यदि ये 2 रंग के वस्त्र आप पहनना चाहें तो पहन लीजिए। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ, लाल रंग का वस्त्र देवी को अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा और कुछ भोग लगाना चाहते हैं तो दूध की खीर भी भोग लगा सकती है और माता को शहद का भी आज भोग लगाया जा सकता है। तो विशेष जो है वो दूध का भोग है। उसके बाद आप जितनी सारी चीज़ें चाहें उतनी सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। देवी की पूजा से व्यक्ति को अभय मिलता है, यानी कि किसी भी डर में है तो आज उस डर से आपको मुक्ति मिलती है। किसी भी तरह के संकट में है, संघर्ष में है, तो माँ इस तरह के डर और संकट संघर्ष से मुक्ति देती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शक्तिदायक, शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार के चंद्रमा है, यानी अर्ध चंद्र कहे जाते हैं। इस कारण इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज होकर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है। महाआकर्षण प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे में माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा स्वरूप बंदन, पूजन और स्तन करने का ही विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान रहता है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर पर स्वर्ण के समान चमकीला और इनका वाहन भी सिंह है। देवी के 10 हाथ माने गए हैं। ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट है। माँ चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र, जो कि आप जानते हैं जैसे आज्ञा चक्र वगैरह है, वैसे ही मणिपुर चक्र भी है। इसका नियंत्रण करने वाली देवी जो है माँ चंद्रघंटा ही है। दोस्तों, मेरे ये सब बताने का एक और एक उद्देश्य है कि आप किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो आप इन्हें पहले समझ लें, ये क्या है, इनकी पूजा से क्या मिलता है और ये कैसी दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी तो फोटो में भी मैंने लगाया है, आप चंद्रघंटा माँ के दर्शन कर सकते हैं। परंतु फिर भी आप इस तरीके से जानकर अगर इनकी पूजा करेंगे तो एक चीज़ हमारे अंदर होता है, जब आप पूजा करने बैठेंगे तो माँ की एक सुंदर सी छवि आपके मन में निखर के आएगी और बस इसी छवि को मन में ध्यान कर हम आराधना करेंगे। तो यही चीज़ें हैं ये सब सुनने से। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक करें और हाँ, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, मैंने नवरात्रि के हर दिन की दुर्गा सप्तशती की कथा भी इस चैनल पे अपलोड कर रखी है और लगातार करती जा रही हूँ। यदि आप वो कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन की कथाएं सुने। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी अध्याय हैं, 13 अध्याय में हर एक अध्याय हर एक फल देने वाला होता है। इसलिए प्रतिदिन की कथा श्रवण करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें और इस कथा का श्रवण करें। अब दोस्तों जान लेते हैं माँ की चमत्कारी पूजा विधि, कैसे और किस तरह से माँ चंद्रघंटा की हम पूजा करेंगे। देखिए, आपको जिस मुहूर्त में मैंने बताया उस मुहूर्त में जग जाना है और अगर मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो आप अपने समय के अनुसार जग जाएं। आप सुनहले रंग के वस्त्र पहने, ब्राउन कलर के पहने या लाल पीले पहन करके आप माता की फोटो मूर्ति के पास बैठ जाएं, जहां आपने अपना कलश स्थापना किया है या फिर जहां माँ की पूजा करने वाले हैं। लाल आसन पर बैठ जाइए, माँ का ध्यान करिए। ध्यान वही जैसे कि मैंने आपको उनके आकार का स्वरूप अभी बताया है, उस स्वरूप को ध्यान करके आप माँ का पूरी तरह से ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप देवी की प्रार्थना करिए और मन ही मन उनका पूजन करिए। अब बहुत सारे लोगों का एक दुविधा होती है कि हमारे घर माँ चंद्रघंटा के 9 स्वरूप, जैसे कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की फ़ोटो नहीं है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि एक स्वरूप से ही सभी देवियों की आराधना हो सकेगी। तो आप उन्हें ध्यान करिए और इसके बाद आप पूजा शुरू करिए। माँ की पूजा में लाल रंग के पुष्प जरूर चढ़ाए जाते हैं। माँ को
कमल का पुष्प विशेष प्रिय है। इस तरीके से करके माँ की आराधना करेंगे। माँ को इत्र लगाइए, सुहागिनें सिंदूर लगाएंगी, कुंवारी लड़कियाँ रोली बहुत ज़रूरी है आपको लगाना, तो कुंवारी जितनी बच्चियाँ हैं आप रोली ज़रूर लगाएं। रोली का तिलक कर स्वयं भी मस्तक पर और गर्दन पर रोली का तिलक ज़रूर लगाएं। लाल तिलक लगाने से माँ की विशेष कृपा होती है, तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। घर में माँ की आरती ज़रूर करना चाहिए। कपूर से आरती करने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आप सुबह सवेरे ही, मैं इस चैनल पे लगभग 5 बजे के करीब अपलोड कर देती हूँ, तो आप आसन पर बैठकर उस कथा का, उस दुर्गा सप्तशती का, वो प्रतिदिन के अनुसार होता है, श्रवण कर सकते हैं या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए माँ को किस मंत्र से आपको प्रसन्न करना है, तो माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः। इस मंत्र से माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करेंगे। कितना मंत्र जपेंगे, तो देखिए दोस्तों मंत्र जो है कम से कम 108 बार जपना चाहिए, लेकिन आप किसी और मंत्र को पहले से ही जप रहे हैं तो घबराए नहीं। आप इस मंत्र को 11 बार, 21 बार, या समय है तो 108 बार माँ के हर एक स्वरूप का ध्यान कर इस मंत्र को प्रतिदिन जपना शुरू करें। इस मंत्र को मतलब कि जो प्रतिदिन मंत्र बताती हूँ उस मंत्र को। इसके बाद आप अगर दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते हैं तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, और इस तरीके से करके माँ की आराधना करें। देवी के 108 नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इनका जब भी प्रतिदिन करना चाहिए। जो दुर्गा सप्तशती में माँ के 108 नाम हैं, 108 नामावली को भी जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं और हर तरह की कष्ट, संकट और ये समस्याएं जो होती हैं उनको दूर करती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की माँ की पूजा विधि। माँ की पूजा में विशेष जो सावधानियां हैं वो ये रखना चाहिए कि आपको मन, कर्म, वचन हर तरह से शुद्ध होकर और तब जाकर के माँ की आराधना करना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और जानना है कि जब आप माँ की पूजा करें तो आप बिल्कुल शांति तरीके से माँ की आराधना और पूजा करें। कोई भी घबराहट, यानी कि घबराहट का मतलब ये है कि जब आपको टाइम लगे, जैसा कि लोग प्रायः टाइम के चक्कर में, बहुत जल्दी पूजा करने के चक्कर में अपनी पूजा जो है पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी गलती हमें कदापि नहीं करना है। हमें समय लेना है, समय लेकर के और तब जाकर माँ की पूजा करना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप जो है जितना समय लेना हो ले लीजिए, लेकिन पूजा अवश्य करिए। अब चलिए दोस्तों, जिसका हम सभी को इंतज़ार रहता है, माँ चंद्रघंटा की कथा का, तो चलिए अब सुन लेते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। दुर्गा देवी ने असुरों का संहार करने के लिए माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। तो आइए दोस्तों जानते हैं माँ चंद्रघंटा की जो सबसे प्राचीन और प्रचलित कथा है इसके बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करें और यह कथा श्रवण करें। कल्याणकारी और शांतिदायक रूप मानते हैं माँ के इस स्वरूप को। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ चंद्रघंटा कहलाती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से रोगों का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट को स्वयं हर लेती हैं। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। पूजा और कथा करने से आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। प्राचीन काल में एक प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर जिसके बारे में आप सभी अक्सर जानते हैं, महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने के लिए देवताओं को परेशान करने लगा तथा देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के यत्न करने लगे और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लगातार युद्ध करता रहा। जब देवताओं को उसकी इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने पहुँचे। विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। वह देवी माँ चंद्रघंटा कहलाई। माँ चंद्रघंटा इतना ज़्यादा तेजमान इसीलिए थी क्योंकि वह देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और सिंह ने अपना गर्जना दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा
महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो दोस्तों ये था माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, जिसे आप सभी को अवश्य जानना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से पाप, ताप, संताप और कष्टों का नाश होता है। तो ऐसा अवश्य कर लेना चाहिए। अब जानेंगे दोस्तों माँ चंद्रघंटा की आरती। माँ चंद्रघंटा की आरती करने से तभी जा कर के यह पूजा कथा और ये जो चीज़ें हम सुन रहे हैं उसका पूरा पूरा फल हमें प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग श्रवण करेंगे माँ चंद्रघंटा की पूरी आरती। तो एक बार माता जी का नाम लेकर के और आरती प्रारंभ करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरो काम, चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव कुलाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे धावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख जी की ज्योत जलाए, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण करो आस जगदाता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। इस प्रकार करके दोस्तों देवी चंद्रघंटा की आरती करें, उनका पूजन करें। उम्मीद करती हूँ ये कहानी और ये जानकारी दोनों ही आपको बहुत पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।